हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ बम फोड़ दिया है। ये वही ट्रंप है जिन्होंने कुछ समय पहले भारत को डेड इकोनॉमी कहकर के संबोधित किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया तो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग में बौखलाहट छा गई। न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई और जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग थे वो तरह तरह के उदाहरण पेश करने लगे ये बताने के लिए कि भारत एक मरी हुई अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि यह तो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। लेकिन इन सभी से डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी बातों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होते। वो हमेशा अपने आप को सुर्खियों में रखना चाहते हैं। उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं। पहले उन्होंने 25% कहा, अब उसे 50% कर दिया। अब उनका मन करेगा तो वो इसी टैरिफ को 100% भी कर सकते हैं या हो सकता है 120 या 140% भी कर सकते हैं। आपको बात बता दूं कि ये टैरिफ वाली जो लड़ाई है ये आगे तक चलने वाली है। लेकिन आज की इस स्पेशल रिपोर्ट का मकसद कुछ और है। इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इस भारत की मरी हुई अर्थव्यवस्था से 15,000 करोड़ रुपए कमा लिए और कमा रहे हैं। ये वो बातें हैं जो शायद आपको कोई न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल जल्दी से नहीं दिखाएगा। हालांकि कुछ मीडिया ने इन्हें अभी हाल ही में कवर करना शुरू कर दिया है। मेरी एक एक बात को आप गौर से सुनना और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इसको देखने के बाद, सुनने के बाद आपका भारत सरकार के प्रति और डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पेशे से एक रियल एस्टेट का काम करने वाले व्यक्ति हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना। ये बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हें कई लोग केवल राष्ट्रपति के रूप में ही देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो एक रियल एस्टेट पर्सन है। प्रॉपर्टी को खरीदना और बेचना उनका मुख्य पेशा है। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, एक एक शब्द पर गौर करना। भारत का एक व्यक्ति है जिसका नाम है कल्पेश मेहता। ये ट्रेवेका डेवलपर्स के फाउंडर हैं, यानी कि मालिक। कल्पेश मेहता अमेरिका जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं। उसके बाद यही कल्पेश मेहता फ्लोरिडा शहर जाते हैं। फ्लोरिडा शहर में ये एक एरिक ट्रंप नाम के व्यक्ति से मिलते हैं। एरिक ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं। कल्पेश मेहता और एरिक ट्रंप दोनों की मुलाकात फ्लोरिडा शहर के एक क्लब में होती है। वहां पर ये चर्चा करते हैं और उसी चर्चा में ये लोग ट्रंप इंडिया प्रोजेक्ट को भारत में फैलाने की बात करते हैं। बस फिर क्या है, और यहीं से शुरुआत होती है भारत में ट्रंप टावर्स की। अब ये ट्रंप टावर्स क्या है? ट्रंप टावर्स डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर बनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ये इमारतें 30 मंजिला तो कुछ 50 मंजिला और कुछ इमारतें 70 मंजिला तक बनी हैं। और इन एक इमारत में किसी में 100 अपार्टमेंट है तो किसी में 200 से ज्यादा अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट 3 BHK और 4 BHK अपार्टमेंट है। सभी लग्जरी हैं और 2014 से ये काम भारत में चल रहा है। भारत में ये बड़े बड़े टावर बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। अब कौन कौन से शहर है जहां पर ये बन चुके हैं, मैं एक बार आपको नाम भी बता देता हूं। भारत के पुणे में, नोएडा में, मुंबई शहर में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में और दिल्ली NCR गुड़गांव में ये टावर बन रहे हैं। और रिपोर्ट यह बताती है कि भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसमें अमेरिका में इतने ट्रंप टावर्स नहीं है जितने भारत में ट्रंप टावर्स बन चुके होंगे। भाई 2014 से ये काम चल रहा है और लोगों को पता ही नहीं, अभी 2025 चल रही है। 2014 से 2025 इतने वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया है और कमा रहे हैं। और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये जो टावर हैं, इनमें जो अपार्टमेंट है उनकी कीमत 2017 के अनुसार 4 से 7 करोड़ रुपए थी। यानी कि एक अपार्टमेंट की कीमत 4 करोड़ से 7 करोड़ रुपए थी और लोग खरीद भी रहे। अब बताओ, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मरी हुई अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ वो इसी मरी हुई अर्थव्यवस्था से 15,000 करोड़ रुपए कमा रहे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि भारत के लोग कैसे हैं। उनमें विरोध करने की क्षमता तो है नहीं। वो किसी ना किसी पार्टी से बंधे होते हैं, अपने आकाओं की बात सुनते हैं। इतना ही नहीं,
ये जो सब कुछ काम चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के नाम से, इसको बकायदा लाइसेंस भी मिला हुआ है। जहां तक कि रेरा यानी कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कंट्रोल करती है, उस रेरा ने भी डोनाल्ड ट्रंप को सेहरा बांध दिया है। रिपोर्ट बताती है कि गुड़गांव के सेक्टर 69 में एक ट्रंप टावर है जिसमें 51 मंजिल हैं और 298 यूनिट बनी हुई हैं। इनकी आज की कीमत 8 से 15 करोड़ है। आज की कीमत अब आप गुणा कर लो, 298 को 15 करोड़ से गुणा कर लो तो देख लो कैलकुलेटर में आ जाएगा क्या आपके। मतलब भारत से करोड़ों अरबों रुपए की कमाई कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अभी तो 50% टैरिफ पर भी अड़े हुए हैं। आप मुंबई के एक स्क्रीन पर तस्वीर को देख पा रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की एक सुंदर सी इमारत बाहर से पूरी सोने की तरह दिख रही है। इसका मुखौटा बिल्कुल सोने की तरह है, एक सबसे बड़ी इमारत। ऐसी ही एक और इमारत है जो दिल्ली में बन रही है, जो 600 फीट ऊंचाई की बताई जाती है। अब भाई ये जो सब ट्रंप टावर्स है, ये भारत में ही बन रहे हैं और भारत के ही लोग खरीद रहे हैं और भारत की सरकार ही सपोर्ट कर रही है, भारत का प्रशासन ही सपोर्ट कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप तो भाई भारत की मरी हुई अर्थव्यवस्था से 15,000 करोड़ रुपए की कमाई कर चुके हैं। लेकिन हम लोग क्या करें, भारत की सरकार क्या करे, भारत की राजनीतिक पार्टियां क्या करें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन मुझे ज्यादा ताज्जुब इस बात का है कि भारत में 2014 से डोनाल्ड ट्रंप का ये काम चल रहा है और किसी भी मीडिया समूह ने इस बात को बाहर लाने की कोशिश नहीं की। लोगों को पता ही नहीं है, ना के बराबर लोग होंगे जिनको ये पता होगा। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप अपने 50% टैरिफ पर अड़े हैं, तो कुछ मीडिया है जिन्होंने इस बात को बाहर लाने की कोशिश की है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो भारत में अपनी 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बना चुके हैं और आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम भारत के लोग हैं, हमारी आदत है, हम कुछ दिन तो हल्ला मचा ही सकते हैं, कुछ दिनों तक तो उनके सामान का बायकॉट कर ही सकते हैं, कुछ दिन तक तो अपन उनके सामान को नहीं खरीदेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, उन्हें दिखाएंगे कि देखिए हमारी ताकत कितनी है। शायद लेकिन बाद में हम दोबारा से वैसे ही हो जाएं। केवल दिखाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के बाद आपको ये तो महसूस हो गया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ताकत किस हद तक है और वो भारत में अपनी 15,000 करोड़ रुपए की संपत्ति भी बना चुके हैं। तो फिर हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, तो वो क्या मात्र दिखावे का है? क्योंकि उनका काम तो अभी भी जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि यह जो काम है वो किसी छोटे व्यक्ति या समूह का नहीं है। इसमें बहुत सारे वो बड़े लोग होंगे जो करोड़ रुपए अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं और ये कमाने की चाह रखते हैं। तो ऐसे में हम भारत के लोगों का जो विरोध है वो कहां तक जायज है और कितना ईमानदारी से हम लोग विरोध कर रहे हैं।